हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये खुशी जो मेरे चेहरे में आप देख पा रहे हैं, यही खुशी आपके भी जीवन में अब आने वाली है। वो कैसे, आइए समझते हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस फरवरी के महीने में आपके साथ घटने वाली हैं। नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि जो राजयोग बनने वाले हैं, दुर्योग बनने वाले, वो कौन से हैं और क्या रिजल्ट देंगे। तो नवग्रहों की बात करें तो सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 13 फरवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 5 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये मकर राशि में 5 फरवरी से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और बुध की बात करें तो बुध 1 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं अभी। और फिर ये 19 फरवरी को राशि परिवर्तन फिर से करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये मेष राशि में मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो है तो 12 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 12 फरवरी से ये मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और शनि देव की बात करें तो अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। और परंतु इनके स्थिति में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, ये 11 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। ये भी हम इसका क्या प्रभाव है ये समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। कमेंट भी बहुत सारे आते हैं कि शनिदेव, और मैंने भी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने भी बताया था कि बहुत सारी समस्याएं दे रहे हैं, परंतु उसका निदान भी है, तो आगे हम समझेंगे। राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो ये 9 के 9 ग्रह की स्थितियाँ हैं। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव हम साथ में समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं राजयोग कौन से बनने वाले हैं, तब हम जान पाएंगे कि उनका प्रभाव क्या होगा। राजयोगों की बात की जाए तो मैकेनिक योग, कला योग, लक्ष्मी नारायण योग, व्यापार योग, रोचक पंच महापुरुष योग और बुधादित्य योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो ये कई राजयोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण राजयोग हैं। और कहीं ना कहीं मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत समय से परेशान हैं, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। और शनिदेव जीवन में आते ही हैं हमें सिखाने के लिए, हमें जीवन में कौन हमारा है और कौन पराया है ये समझाने के लिए। तो अब दुर्योगों की यदि हम बात करें तो ये एक संघर्ष योग बनने जा रहा है, जो कि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। इससे कैसे बचा जाएगा ये हम समझेंगे। और ये संघर्ष योग बन कैसे रहा है, ये बन रहा है सूर्य और शनि की युति से, क्योंकि कुंभ राशि में शनि देव हैं और सूर्य भी 13 फरवरी को चले जाएंगे। तो आइए, जो राजयोग बनने जा रहे हैं वो क्या परिणाम देंगे ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके जीवन में यदि आप अभी तक ये महसूस कर रहे थे कि लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, समाज में जो इज्जत आपकी होनी चाहिए, जिसके आप काबिल हैं, जो आपको स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान कहीं ना कहीं समाज में नहीं मिल रहा है। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे अपने हों, चाहे पराए हों, वो आपको कहना चाहिए कि सम्मान आपकी समाज में लोगों के बीच में वो स्थिति नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। तो अब मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, वो स्थिति दिखेगी जो आप चाहते थे। साथ में विपरीत का भी सहयोग मिलेगा। विपरीत का सहयोग मिलने की वजह से हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। तो अब इस समय विपरीत का भी सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा जीवन में आपके, यदि आप बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन से परेशान थे, शनिदेव तो अपना प्रभाव दिखा ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में यदि मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण
दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में यदि वाद विवाद था, मैरिज लाइफ में आए दिन कुछ न कुछ कारणों से, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कारण है जिसमें होना चाहिए ऐसा वाद विवाद, फिर भी बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद बना रहता था। तो अब इससे भी छुटकारा मिलेगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद दाम्पत्य जीवन बनने वाला है। आप व्यापारी हैं, चाहे आप अकेले व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, तो आपके लिए समय इतना बेहतर है कि आप पूरी तरह प्रयत्न कर सकते हैं अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जिन लोगों का व्यापार किसी कारण की वजह से रुक गया था, बिल्कुल चल नहीं रहा, रुक गया था, वो रीस्टार्ट कर सकते हैं, पुनः प्रयत्न कर सकते हैं, तो रुका हुआ व्यापार भी आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति गोचर में बन रही है। और जो लोग अभी तक अपने जीवन में चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा कर लूं, मकर राशि के जो लोग हैं, तो मकर राशि के लोगों के लिए ये शनिदेव 7 साल अभी 2025 तक जो है तो चलेंगे, मार्च तक। तो ये मार्च तक अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, परंतु इसके पहले ही, अब कहते हैं ना, जब कोई समस्या होती है तो उसमें ही समाधान छुपा होता है। तो अब ये समस्या थी शनिदेव की 7.5, परंतु अब ये समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं शनिदेव। तो इस समय आप पूरी तरह प्रयत्न कर सकते हैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की, कुछ सफलताएं हासिल करना चाहते तो वो करने की। आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होने जा रही है। यदि आप लग्जरी प्राप्त करना चाहते थे, कई लोगों के साथ क्या होता है कि धन तो बहुत होता है, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, आए दिन लाखों रुपए आ रहे हैं, परंतु वो जो सुख चाहिए, वो जो चैन की नींद चाहिए, शांति, वो नहीं मिल पाती। इस समय वो भी आपको प्राप्त होगा। साथ में आपको लग्जरी चीज़ें भी प्राप्त होंगी। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय दूसरे पार्टी के लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपका सहयोग करेंगे, और आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं अच्छा, अभी तक ये महसूस हो रहा था कि मैं राजनीतिक करियर में तो हूँ, परंतु कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इस समय पूरा मौका है कि आप प्रयत्न करिए। 2024 चल ही रहा है, 2024 में चुनाव होने ही वाले हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि इस समय अपनी राजनीति को चमका सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग ये पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, अर्थात पब्लिक से संबंधित, अब जैसे अब दुकान वाले हैं उनकी ही बात कर लिया जाए। यदि आपकी कोई छोटी बड़ी कोई भी दुकान है, कोई भी व्यापार है, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिक है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, सामान ले रहे हैं आपके यहाँ, कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम करते हो, अब जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या वकील होते, लॉयर होते हैं, तो ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो ये समय बहुत बेहतर है। इस समय आप पूरी तरह अपने व्यापार को, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, कहना चाहिए कि गोल्डन टाइम है। प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, इस समय आप पूरी मेहनत लगा दीजिए। प्रॉपर्टी का काम, चाहे आप ब्रोकर हो, चाहे बिल्डर हो, या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपका काम हो, कहते हैं ना कि ग्राहकों की भीड़ लग सकती है, ऐसा समय है। परंतु वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ क्या है। और साथ में प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में एक तनाव बना हुआ था, ऐसा अनजाना भय जिससे आप बहुत ज़्यादा आशंकित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, जिससे अचानक धन लाभ भी होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ, और मैंने बता ही दिया कि धन के मार्ग आपके लिए खुलेंगे, तो इसके लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं प्रिय दर्शकों। अब हम जान लेते हैं सावधानी क्या रखनी है आपको। सावधानी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई लाभ चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता ही है, क्योंकि सिक्के के कभी भी एक पहलू नहीं होते, दो पहलू होते हैं।
और मैंने जैसे बताया ये पूरा महीने का राशिफल है आपके। तो आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर रहे, तो आप अपने घर परिवार के माहौल को बेहतर बनाइए। घर परिवार में वाद विवाद ना हो, घर परिवार में कलह का माहौल ना हो। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी काम है आपका, उसमें स्थितियां खराब ना हो, उससे थोड़ा बच के रहिए आप। इसके अलावा अपने वाणी में आपको संयम रखना होगा। अपने वाणी में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि आप एक शब्द भी किसी को बोल रहे हैं, उस समय आप सावधान हो जाइए, मैं ये जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा फ्यूचर में, वो सोच के ही बोलिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना होगा कि स्वास्थ्य में गड़बड़ न हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो गया तो सब कुछ फिर धरा का धरा रह जाता है। तो स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में करियर में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा कि करियर में कोई बाधा ना आने पाए, कोई स्थिति गड़बड़ ना होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये सावधानी रखिए। और लास्ट में ये भी मैं बता दूं, कोई भी काम करना है तो सही तरीके से, गलत तरीका अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अनलीगल तरीका नहीं अपनाना है। आइए बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो आप अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हैं, सब कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो आपको माँ जगदम्बा की आराधना करनी है। माँ जगदम्बा की आराधना के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या तो दुर्गा चालीसा हो, या ज़्यादा आप ना कर पाएँ तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर लीजिए, या माता जी के 32 नाम माला जो होता है उसका पाठ कर लीजिए, या मंत्र का ही जो भी मंत्र आपसे बनता हो उसका आप जप कर सकते हैं। और माँ की आराधना में एक काम और भी करना है कि आपको दिया जलाना है संध्या काल में घी का, या आप अपनी कुल देवी जानते हो, कुल देवी कौन है, उनका भी आप दिया जला सकते हैं उनके नाम से। और माँ जगदम्बा की आराधना तो करना ही है आपको। इतना कर लीजिए तो आपके जीवन में जो समस्याएं हो दूर हो जाएंगी। और साथ में सूर्य को अर्घ देना, ऐसा नहीं कि आज या फरवरी के महीने में, ऐसा नहीं है, हमेशा दीजिए। सूर्य को अर्घ देने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। बहुत स्थितियां खराब हों कुंडली में तो काफ़ी अच्छी स्थितियां हो जाती हैं। तो सूर्य को अर्घ जरूर दें, सूर्य की आराधना हमेशा जरूर करें। और कमेंट में जय माता जी लिखना है, या आप अपनी कुल देवी का नाम जानते हैं तो उनकी जयकारा लगा सकते हैं। और यदि एक बार लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 बार स्मरण करना है, बोलना है। मेरा लिखवाने का हमेशा यही मतलब होता है कि आप जब लिख रहे हो तो साथ में बोलते जाएं, जिससे स्मरण हो जाए। बाद में समय मिलता नहीं मिलता, अभी कर लीजिए। और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ व्रत त्यौहार क्या कैसे करना चाहिए, आपको स्वप्न आते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, वास्तु से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ। तो उनके लिए मैंने चैनल बनाए हैं अलग अलग, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ज़रूर जाके चेक करें। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।